द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। और आज हमारे साथ फ्राइडे टॉक्स पर मौजूद हैं एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर जिनके विजन और डेडिकेशन ने पूरे इंडिया के चाय के चस्के को एक टेस्टी ट्विस्ट दे दिया। सो प्लीज वेलकम द मैन बिहाइंड चाय सुट्टा बार, माय फ्रेंड मिस्टर अनुभव दुबे एट फ्राइडे टॉक्स। अनुभव भाई, बहुत 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 शुक्रिया आपका। सबसे पहली चीज मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि आपको उस टाइम पे बचपन में क्या इंस्पिरेशन थी, क्या बनने की इच्छा थी? जगह छोटी थी लेकिन इंस्पिरेशन मतलब ऐसे हम लोग देखते रहते थे कुछ ना कुछ टीवी में, पेपर में। तो मेरे को ना एस्ट्रोनॉट बनने का बड़ा मन था। कि दुनिया को देखना तो ऊपर से देखना है। और भी फिर चेंज होता जाता था बचपन में कि कभी क्या बनना है, जिससे भी आदमी देखता है कि यार इसका लोग बहुत नाम लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, अपने को वही बनना रहता था। हर दूसरे तीसरे दिन अपना चेंज हो जाता था। कभी एस्ट्रोनॉट बनना, कभी डॉक्टर बनना है, कभी क्या, फिक्स नहीं रहता था। काफ़ी दिन तक फिक्स नहीं था। वॉज यू एवरेज स्टूडेंट और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आते थे? आप बहुत रोलर कोस्टर राइड रही है स्कूल की भी। स्टार्टिंग में 8वीं तक महर्षि विद्या मंदिर से पढ़े, 9th से कोलंबिया कॉन्वेंट में आ गए थे। तो 8th तक तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, मतलब मेरिट ही चलती थी। 9th से फिर एकदम से 45 आने लग गए। तो 12th में भी ऐसे 53 आए। डिप का रीजन पता नहीं, एक तो घर पे रहते थे 8th तक, फिर 9th के बाद हॉस्टल आ गए। अच्छा। तो एक तो हॉस्टल का वो जो एक्सपोजर माहौल मिला, वो ऊपर से हमारे यहाँ पे ना हिंदी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और कोलंबिया कॉन्वेंट तो कैसे पूरा इंग्लिश था जी। तो हम एक तो मेरे को कल्चरल शॉक ही लग गया वहाँ पहुँच के कि यार यहाँ पे सब लड़के लड़के इंग्लिश में बात करते हैं। और राधा तो सर के ऊपर से जाती थी। फिर धीरे धीरे अडाप्ट किया, समझे। लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा मन से ज़्यादा को कैलकुलर में ज़्यादा मन लगा, खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगा। अनुभव ब्रो, पेरेंट्स का बहुत बड़ा टेक होता है हर बंदे की लाइफ के अंदर। सो जब आपने 12वीं करी तो पेरेंट्स का क्या थॉट प्रोसेस था? वो क्या चाहते थे, आप किस लाइन में जाएं या आप क्या बने? मेरे पापा तो एकदम क्लियर थे कि तेरे को ना यूपीएससी करनी है जी। लेकिन जब हमने कॉमर्स लिया तो हमको समझ में आया कि यार एक दो रोल ये भी है, सीएस हैं, जो से मतलब ऐसा होता है ना कि अगर ज़्यादा नहीं महंगा तो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी। हमने बोला चलो सीए करते हैं, सीए बहुत अच्छा होता है। तो सीए भी निकल गया, मेरे से नहीं हुआ। मतलब सीए भी ऐसा था कि उसमें भी काफ़ी आपको पढ़ना पड़ता है। अकाउंट्स डिजिट्स पढ़ के मैं बोर हो जाता था। मैं फाइन। तो आप कहाँ है 12वीं के बाद? फिर कहाँ? वहीं पे इंदौर में। अच्छा, इंदौर में। इंदौर में 12th करते करते ओके। आधी जनता कॉमर्स वाली सीए बनना चाहती है जी, और आधी जनता देती है आईआईएम के लिए प्रिपरेशन में, कैट वगैरह की। तो पहले मैंने वो किया, वो नहीं हुआ तो फिर मैंने आईआईएम का किया। तो आईआईएम में फिर वही अंग्रेजी के चक्कर, तो वो फिर कमजोर, तो उधर नहीं हुआ। फिर जब ये दोनों कर लिया फिर यूपीएससी के लिए निकल गया दिल्ली। सो कब ये फील हुआ कि मैं यूपीएससी नहीं करना चाहता? और जब फील हुआ तो पेरेंट्स को क्या जवाब दिया? स्टार्टिंग में मालूम पड़ गया था, मैं तो आपको सच बात बताऊं तो। तो फिर 2 साल क्या करा? जब मैंने बुक्स की लिस्ट देखी जी, तो एक्चुअली बुक्स की लिस्ट बहुत नॉर्मल सी रहती है। आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है और उनके कुछ स्पेसिफिक, जैसे लक्ष्मीकांत हो गए, हाँ, रमेश सिंह, ऐसे कुछ बुक्स आपको पढ़नी रहती हैं। और लेकिन वो बुक बहुत अच्छे से पढ़नी रहती है आपको। मतलब पेज टू पेज तो ना हो पाएगा भाई। मतलब ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। और फिर मैंने देखा जब लोगों को वहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए भैया 18 घंटे लगे, 18-19 घंटे कमरा वमरा बंद करके निकलते ही नहीं है। सिर्फ खोलेंगे, बाथरूम जाएंगे, बाथरूम जाके वापस। मैं बोला भाई ये तो तपस्या है, ये तो डेडिकेशन है। ये मेरे ऐसे आदमी के लिए, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ छोटी छोटी चीज़ों से। तो मैं बोला कि मेरे से नहीं हो पाएगा यार ये। तो मैंने कुछ दिन तो ट्राई किया, मतलब कुछ दिन 2 साल ही ट्राई किया पूरा। सुबह पेपर पढ़ा, यूपीएससी से बहुत सारी चीज़ सीखी मैंने, बहुत सारी चीज़ सीखी यूपीएससी से। लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार ये मैं शायद इतना, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं यूपीएससी निकाल पाऊँ। और मैंने इतना डेडिकेशन मैंने दे भी दूँ तो भी शायद मैं कहीं पे विचलित हो जाएगा मन। हाँ। और जिस चीज़ में मज़ा आता है वो चीज़ करनी चाहिए। जहाँ पे बार बार मन भटकता है मतलब वो चीज़ आपके लिए है नहीं। फिर मैंने बोला कि भैया जयराम जी की। तो चाय सुट्टा बार का आइडिया कहाँ से आया और आपको आपके पार्टनर्स कैसे मिले? मेरा
तो बचपन का ही दोस्त है जी। जो मेरा पार्टनर है जी आनंद। जी। तो हम लोग स्टार्टिंग में निखिल भैया हम तो लोग आप स्कूल में इकट्ठे थे? स्कूल में थे हम लोग साथ में। ओके। और हम लोग ना, मेरी बड़ी अजीब सी आदत थी कि मैं धंधा लेके ना, पता नहीं क्या था स्टार्टिंग से, जब ये सब मन नहीं पता थे, एथिक्स और मॉरल्स नहीं पता थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, मेरा नाम ए से आता है जी तो पीछे बैठते ए वाले बाकी। जी। तो जब किसी को चीटिंग करानी रहती थी, तो जैसे मैंने बताया पहले ठीक था पढ़ाई में जी। मैं, तो मैंने आंसर चीटिंग कराने के लिए टैटूज और वो नॉन डस्ट की रबड़ आदि कटी हुई और वो क्या बोलते हैं नटराज की पेंसिल एक्सचेंज किया करता था कि थोड़ा बड़े हुए। तो हम लोग पॉकेट मनी इकट्ठा करके सारे लोग मिलके मोबाइल लेते थे सेकंड हैंड। वहाँ पे एक बड़ा फेमस मार्केट है इंदौर में, तो वहाँ सेकंड हैंड मोबाइल लेते थे, खूब चलाते थे, फिर उसको प्रॉफिट में बेच भी देते थे। तो हम लोग को ये समझ में आया कि यार हम लोग यार बिजनेस कर सकते हैं। और बड़ा मजा भी आने लग गया। हमने सेकंड हैंड वो भी ली, गाड़ी भी ली मिल के, CT 100। कमाल है। अच्छा। CT 100 थी जिसपे बहुत तगड़ा एवरेज आता था। एक CT 100 थी जो कहीं हमको काम करना था, एक शोबाजी के लिए थी जिसको हम लोग लड़कियों के घर के गेड़ी मारा करते थे। वो 220 थी वो, तो उसमें तेल ज्यादा लगता था, तो हमने ये ले ली। 220। तो हमने ये ले ली। तो हमको समझ में आया कि हम लोग यार ये हम लोग मिलके काम तो कर सकते हैं। तो हमने प्रॉमिस किया कि जब भी कभी काम करेंगे तो साथ में इकट्ठे होकर करेंगे। तो फिर मैं आ गया यूपीएससी की तैयारी के लिए और आनंद ने खोल लिया अपना एक कपड़े की शॉप, मेंस वेयर की, अपने जीजे के साथ में। उनकी चली नहीं चली ऐसा हुआ, तो उसका एक दिन फ़ोन आया, बड़ा परेशान में था कि बोला कि यार संतू आ जा यार, मैं मन नहीं लग रहा मेरे किसी भी चीज़ में। अब वो होता ना कि दोस्त की आवाज़ सुन लो तो ऐसा लगता है कि साला सब छोड़ दो जी। तो दिल्ली से मैं सामान वामान सब छोड़ा, निकल गया यहाँ से। मैंने पहली टिकट कराई, ट्रेन पकड़ी, सीधा इंदौर। वहाँ पे फिर हमने 50-50 रुपये पेट्रोल डलवाया, काउंट्री किया, घूमने लग गया कि अब बिजनेस क्या करना है देखने के लिए। देखा हमने कि उस टाइम पे कुंभ चल रहा था यहाँ पे उज्जैन में, तो हमने देखा यार चाय हर जगह बिकती है। चाय का कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब चाय का कोई ऐसा है नहीं कि कोई भी आदमी ना चला पाए चाय की दुकान। और सेटअप का कॉस्ट बहुत कम लगता है। तो हमने बोला, हमने डिसाइड किया हमने बेचनी हमने चाय है बस। तो हमने चाय को पकड़ा, एक गर्ल्स हॉस्टल के बगल का किराए में दुकान ली और बस चालू कर दिया और वो चल गया, निकल गया। क्या बात है, क्या बात है। पहला आउटलेट खोला और वो चल गया, वहां कैसी फीलिंग थी जब वो चल गया? और क्या आप उस टाइम पे PNL मैच कर पाते थे कि नहीं कर पाते थे? तो पहला आउटलेट तो ऐसा हमने चलवाया उसको जी। मतलब उसके लिए हमने साम दाम दंड भेद सब लगा दी। बता ना, जैसे दोस्ती की आपने बात की, तो हमारे दोस्त ही वहाँ पे खड़े रहते थे आधे तो दोस्तों देख के भीड़ आती थी कि यार इतनी भीड़ लग रही है, क्या पता नहीं क्या ही बेच रहा है। तो दोस्तों ने बहुत हेल्प की। और दोस्त तो मतलब मेरी जान है, जैसे आपने बोला ना, उनके लिए तो मतलब कुछ भी, मतलब सब चीज़ ले लो वापस से, मेरे दोस्त मेरे को दे दो, ऐसा सीन है। तो उसको हमने चलाया स्टार्टिंग में दुकानों को, कुछ भी PNL वगैरह कुछ भी नहीं आता था निखिल भैया, कुछ भी पता ही नहीं था हमको। ऐसा था कि कितना पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। इनिशियली कितना खर्चा हुआ आपका ये पहली दुकान? 3 लाख ही थे। अच्छा, तो वो कैसे इकट्ठे किए? आनंद के पास थे, आनंद का जो बिजनेस करता था उससे मिले थे पैसे आनंद को। बोला हम सब कर लेंगे 3 लाख रुपए। बढ़िया से एक वो लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, ग्लो शाइन वोशाइन नहीं लगाएंगे, अपन लगाएंगे एक्रेलिक, फंक्शनल एक्रेलिक लेटर लगाएंगे, देखे थे हमने। तो जब हमने मालूम किया तो बोले वो स्क्वायर फीट से आते हैं 1000-1200 रुपये स्क्वायर फीट में। बोला तो ये तो 3 लाख 5 लाख का पड़ेगा, तो पैसे ही नहीं है। तो हमने हर चीज़ में पैसे बचाना स्टार्ट किए, खर्च होते गए पैसे हमारे। आखिरी में हमारे पैसे 0 सन्नाटा हो गया। तो बोर्ड लगाने के पैसे तो हमारे पास नहीं थे। तो हमने उसमें निखिल भी हमने वाटर कलर से, कितनी बड़ी पट्टी थी हमारी, आज भी रखी हुई है ऑफिस में, तो उसमें हमने लिख दिया। लॉकडाउन में हर बंदा नीचे जा रहा था, एवरीबडी वॉज सफरिंग from losses and multiple various other things, but चाय सुट्टा बार ने लॉकडाउन के बाद जो स्पीड खींची है with few outlets making into hundreds now, I think 375 प्लस हो गए हैं अब, 400 हो गए हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। जब हम लास्ट टाइम मिले थे 375 थे, 400 आउटलेट। सो ये एकदम 2.5 साल की जो आपने स्पीड पकड़ी, ये कैसे आई? हमारे पास जब ये हम लोग के पास जब ये प्रॉब्लम आई तो हम लोग ने, हमारे जैसे शटर बंद हुए तो हमने अपने लैपटॉप्स खोले, बोले कि चलो अब हम लोग ऑफलाइन वाले, और वो भी फूड वाले। सबसे ज्यादा लोग उसी चीज को डर रहे थे। लोग बोलते ट्रैवल तो सेकेंडरी है भाई, खाने को तो आदमी हाथ नहीं लगा रहा था और आप दुकान खोल नहीं सकते थे। हम बोले हम तो निपट गए यार, किसी काम के नहीं रहे। हम लोग की जो मेहनत थी पूरी चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। फिर हमने
लैपटॉप खोला, हमने बोला कि नहीं यार अब शांत नहीं बैठना है। 18 घंटे काम ये निकल भी हम लोगों ने, चश्मा भी मेरा उसी टाइम पे लगा है। तो लैपटॉप मोबाइल हर जगह पे काम किया, और उस टाइम पे हमने सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजी फॉरेन में बेची, सबसे। क्या बात है। और so now you are almost present in more than 10 countries? Not in 10 countries, but yes, India, Nepal, Muscat, Dubai, UK, USA, Canada, 7 countries। 7 countries। UK and USA you have covered, तो सबसे बड़े देश कवर कर चुके हो आप। कमाल है। आजकल यंगस्टर्स, वैसे तो आप भी सेम ही एज को बिलोंग करते हो, बट आप एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत आगे बढ़ चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि जो आजकल यंगस्टर्स हैं जो कि जल्दी उतावले हो जाते हैं कि मुझे बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए और बिना मेहनत करे मिल जाए, इन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि मैं बहुत बार स्टूडेंट से मिलता हूँ तो उन्हें ये दिखता है कि अनुभव दुबे 400 आउटलेट्स, चाहे सुट्टा बार, हम तो एक कल खड़ी कर देंगे, बट किसी ने अनुभव दुबे की 4 डिफरेंट फील्ड के अंदर स्ट्रगल नहीं देखी, और पिछले 12, 13, 14 साल से वो क्या करता आ रहा है, किस जिंदगी से जीता हुआ है, वो नहीं देखा। सो आई थिंक हमें कुछ गाइड करना चाहिए उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो थोड़े पेशेंट हो गए, किस तरीके से, जो भी आपका सजेशन है उनके लिए। लेकिन भैया सबसे पहले तो देखिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है, और आप कुछ भी चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो इवॉल्व होता है ना आदमी, उसका अलग मजा रहता है जी। और आप YouTube में देख के कोई भी चीज़ चालू कर दो, आसान है, आपको लगता है। मार्केट में जब आदमी उतरता है ना, बुद्धि खुल जाती है। यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब लगता है। और वो मार्केट के अलावा आपको कोई सिखा नहीं सकता। मार्केट से बड़ा गुरु नहीं है कोई भी। जी। तो अगर आपके अंदर कितनी भी, बहुत अच्छी बात है क्यूरियोसिटी है, आप सक्सेस जल्दी पाने के चक्कर मत रहो, मिल जाए बहुत अच्छी है, आप लेकिन अटेम्प्ट जल्दी करो। जी जी जी। आपके अंदर जितनी क्यूरियोसिटी है ना, आपको जानना है, आपके अंदर जितनी ललक है, आप जाके मार्केट से पूछो। जी जी, वही बताएगा। बड़ी सही चीज आपने बोली, अटेम्प्ट जल्दी करो। अटेम्प्ट तो बहुत जल्दी, और मल्टीपल रिस्क एपेटाइट देखिए, यंगस्टर की रिस्क एपेटाइट बहुत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी जल्दी यू स्टार्ट, बार फेल हो सकते हो। एग्जैक्टली। आपके पास बहुत टाइम है, आपकी क्रिएटिव माइंडसेट, आपके पास एनर्जी है जी, आपके पास अच्छा एक्सपोजर है, नई टेक्नोलॉजी आप जानते हो पूरे उसके बारे में, तो आप तो बिल्कुल कूद जाओ मार्केट में भाई, अपनी टेंशन मत लो। बस सक्सेस के लिए लार मत लटका, वो आएगी, बिल्कुल वो आएगी, लेकिन अभी तो सीखो पहले, कूद जाओ मार्केट में। क्या बात है। कुछ ऐसी हिदायतें जो आप यंगस्टर्स को कहना चाहते हो कि वो ना करें? नो ड्रग्स, सबसे पहले तो प्लीज हेल्थ, मतलब मैं भुक्तभोगी हूँ जी, तो मैं बताता हूँ, मतलब हेल्थ को बहुत ध्यान रखिए आप। हाँ, सो हेल्थ का भी एक टॉपिक है। आपकी हेल्थ में कैसे प्रॉब्लम आई, क्यों आई? बेसिकली ये ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से, या आप खुद खाना नहीं खाते थे उस वजह से, रेस्टोरेंट खोलने के बाद भी, इतने बड़े आउटलेट खोलने के बाद भी? नहीं, ऐसा नहीं निकल भी, ऐसा लोगों को लगता है जी, क्योंकि मेरे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो लोग डायबिटीज़ को कैसे कनेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि शायद ये लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से है कि आप टाइम से मील्स नहीं लेते हो, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। लोग बोलते हैं कि पैसे वाली बीमारी है, रईसों वाली बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिसीज है, इट जस्ट हैपन टू बी, जैसे कैंसर हो जाता है किसी को, तो उसमें लाइफस्टाइल से कोई लेना देना रहता है। एंड द ओनली क्योर एंड द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल इज यू हैव टू टेक इंसुलिन फॉर लाइफ। अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं, तो मैं पेट में 3-4 बार इंजेक्शन लेता हूँ खाने के पहले। सो ये भी एक नई चीज़ आ गई थी। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, लोग इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते, मैं भी डिप्रेशन में चला गया था, इंसान ही हूँ। ऐसा लगा कि यार प्राइवेट पायलट का लाइसेंस मिल रहा था, आई एम द ओनली वन जिसको मिलने वाला था पूरे एमपी में, अकेले को ही अलाउ किया था एमपीएफसी ने। मैंने सारे मेडिकल टेस्ट क्लियर किए थे, पास किए हुए थे, बस चलाने वाला था, उतने में डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई। तो मैं इतना फिट था, मतलब मुझे कुछ भी था नहीं, मैं पूरे खानदान में किसी को डायबिटीज़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं कैसे, और फिर 7 महीने में मैं 2 बार ऑलमोस्ट कोमा टच कर गया, मेरी शुगर्स बहुत लो हो गई। तो मेरे को लगा कि यार क्या यार, साला कैसे जिएंगे ऐसे, मैं कैसे डब्बा लेके घूमूंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा, कभी कुछ हो गया निपट जाएंगे। तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। फिर वही मेरे दोस्त काम आया तो मेरे को हंसी मजाक में वैसे बोलते हैं, मैं बहुत डिप्रेशन में बोला, मर जाएगा ना भाई, अभी 4 दिन है ना तेरे पास में, 4 दिन चल अपन घूम के आते, गेड़ी मार के आएंगे। तो 4 दिन ने ना मेरे को हील कर दिया। और फिर एक विजन अलाइनमेंट भी होता है कि यार किसके लिए, वाई आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आप क्यों काम कर रहे हो। और आपके पास 4 दिन बचे ना, तो वो 4 दिन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई उसको देना है वाई को।
तो हमारा वाई ऐसा था कि हमको देश की मिट्टी पूरी दुनिया में लगानी है जी हमको अपना जो हमने बच्चा है हमारा स्टार्टअप इसको हमने ग्रो करना है किसी भी हालत में और जो हमारे यहाँ पे लड़के काम करते हैं अनाथ उनको जो आपने प्रॉमिस किया ना कि उनका घर बनेगा और उनको गाड़ी मिलेगी तो आपके जीते तो मिलना चाहिए आइए मेक श्योर करके जाओ हाउ डू यू मेंटेन योर फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप एक्चुअली मेंटेन करने की चीज़ ही नहीं है जी मेंटेन तो आप उस चीज़ को करते हो जो चीज़ आपको मतलब जिसमें आपका एफर्ट लगता है फ्रेंडशिप तो एफर्ट लेस होती है वो नेचुरल होती है जो आपको जिससे किसी की मोहब्बत हो जाती है उसके लिए आपको एक्ट करने की जरूरत नहीं है जो उस टाइम पे उस समय मांगेगा वो आपको अपने आप को आप कर भी दोगे जी तो जो रियल फ्रेंडशिप होती है ना मेरे साथ इतना ज़्यादा अप एंड डाउन हुआ निकल गया लाइफ ने इतना ऊपर नीचे दिखा दिया मतलब शारीरिक समस्या और इतनी छोटी एज में हाँ तो मतलब मेरे दोस्त हमेशा खड़े रहे सो आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू टुगेदर एंड गॉड ब्लेस यू कि आप ऐसे ही आगे इकट्ठे ही बढ़ो और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो आई एम सो हैप्पी फॉर यू थैंक यू सो अनुभव थैंक यू वेरी वेरी मच ऑन कमिंग एट आवर शो एंड आपको मिलके एक तो जो एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है वो नेक्स्ट लेवल है और आज आपकी ये वीडियो देख के पूरे हिंदुस्तान को हमने एनर्जेटिक कर देना है ताकि वो एक फोकस और एक एम की तरफ बढ़ें So, ladies and gentlemen, that was Anubhav Dubey, my friend at Friday Talks. See you next week.